पति की कायरता के कारण पत्नी ने ऐसा काम किया। वह दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी सामने छत पर मजदूरों को देख रही थी। उसने अपने लंबे बाल खोले, फिर धीरे धीरे कपड़े के बटन खोलकर अपना आकर्षक बदन दिखाया। यह दृश्य देख भूखे आदमी तुरंत हक्के बक्के रह गए और अपना काम छोड़कर उसे घूरने लगे। ठेकेदार डेविड की आंखों में तो वासना भरी थी। उसे क्या पता था औरत का यह कदम त्रासदी लाएगा। लिसा और उसका पति जैक पति पत्नी थे। जैक एक लेखक था, पर हाल ही में नई किताब न लिख पाने से परेशान था, इसलिए पत्नी के साथ एक छोटे शहर में रहने चला गया ताकि माहौल बदलकर कुछ नया लिख सके। लेकिन उस दिन लिसा जंगल में दौड़ रही थी जब कुछ गुंडों ने उसे देखा। लिसा हेडफोन पहने थी, गाड़ी की आवाज नहीं सुनी। वे धीरे धीरे उसके पीछे चल रहे थे, उसकी चाल का आनंद ले रहे थे। अगले ही क्षण ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। वह डर कर किनारे हुई। घर पहुंचकर पता चला वह बदमाश पड़ोसी का मजदूर था। इस समय कुछ लोग छत से उसे देख रहे थे। डेविड के मुंह से तो लार टपक रहे थे। महिला ने जैक को घटना बताई, पर जैक ने सांत्वना देने के बजाय उसे भड़काऊ कपड़े पहनने के लिए डांटा। वह बहुत गुस्सा हुई और फिर शुरुआती दृश्य हुआ। उस दिन जैक काम से बाहर गया था। बस मोबाइल देखते हुए उसका ध्यान भटका और वह सामने वाले पिकअप ट्रक से टकराने ही वाला था। पास जाकर देखा तो गाड़ी में वही डेकोरेटर थे। उन्होंने जानबूझकर उसका रास्ता रोका था और संकरी सड़क पर धीमी गति से चल रहे थे। जैक ने फिर भी दोस्ताना अंदाज में अभिवादन किया। हालांकि उसे जल्दी थी, पर जैक कुछ नहीं कर सकता था। तभी अचानक दूसरे पक्ष ने हाथ बढ़ाकर उसे ओवरटेक करने का इशारा किया। उसने आखिरकार राहत की सांस ली। बिना सोचे समझे उसने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और आगे निकल गया और ड्राइवर को धन्यवाद देना भी नहीं भूला। लेकिन अगले ही पल इस नजारे ने जैक को लगभग डरा ही दिया था। ये साफ था कि यह जानबूझकर किया गया था, लेकिन जैक गुस्सा नहीं कर सका। यहाँ तक कि उनकी झूठी चिंता के सामने भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा कि वह ठीक है। लेकिन जब वह दोस्तों के साथ शहर के बार में पीने आया तो उसने फिर से कुछ कारीगरों को दुकान में देखा। जैक ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उन्हें उदारता से शराब पिलाई। उसे लगा कि सहने से सम्मान मिलेगा, पर लोग उसे कायर समझेंगे और ढीठ हो जाएंगे। हुआ भी वही। उस रात लीजा ने अलमारी खोली तो नया, लेकिन जैक ने अपनी प्यारी बिल्ली को अंदर लटका हुआ पाया, जिससे वह घबरा गया और उसने तुरंत अलमारी बंद कर दी। वे नए थे, किसी से दुश्मनी नहीं थी। लिसा ने सोचा कि यह मरम्मत करने वालों का काम है, पर जैक ने उसे दरवाजा ठीक से बंद न करने के लिए दोषी ठहराया, जिससे किसी को मौका मिला। लिसा इस बात पर बहुत गुस्से में थी। बिल्ली उसकी अपनी बेटी जैसी थी, लेकिन अब किसी ने न केवल उसे जानबूझकर मार डाला, बल्कि अलमारी में लटकाकर उसे चुनौती भी दी। ये तो खुली चुनौती थी। तो उसने फर्श उखाड़ गुप्त खाने से पिस्तौल निकाली। सुबह खुद ही निपटने की तैयारी में थी। पत्नी का गुस्सा शांत करने जैक ने कल पूछने का वादा किया। अगली सुबह जैक ने जाल लगाना न जानने का बहाना किया। कुछ लोगों को घर बुलाया, उन्हें जाल लगाते देखा, पर जैक कुछ पूछ न सका। लिसा गुस्से में थी। उसने जैक पर दबाव बनाने के लिए बियर निकाली, पर जैक फिर भी कुछ कह न सका। डेविड ने मौके का फायदा उठाकर उसे कल शिकार पर चलने को कहा। जैक ने कभी बंदूक नहीं छुई थी, फिर भी वह साथ जाने को खुशी खुशी तैयार हो गया। लिसा गुस्से में तुरंत उठकर चली गई, पर जैक को लगा कि वह उसका दोस्त बन गया है और वह खुद ही मुस्कुराने लगा। अनजान था कि वह डेविड के जाल में फंस चुका था। बाद में वे जंगल में आए। डेविड ने जानबूझकर जैक को चमकीले कपड़े पहनाए। ऊपर से तो ये जैक को गलती से चोट लगने के डर से था, पर बात इतनी सीधी नहीं थी। कुछ ही देर में जैक अपने साथियों से बिछड़ गया। सबको पुकारते ही हादसा हो गया।